Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RB Group of Commerce Classes. My name is Abhishek and today we will discuss about the basic term in accountancy. And if you have not subscribed to our channel then please subscribe कर लें उसको जाके, ताकि इन फ्यूचर टाइम हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए, इसमें अकाउंटिंग में बेसिक टर्म का ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम 5 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं और जो बचेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट इसमें आता है एंटिटी एंड सेकंड ट्रांजैक्शन एंड थर्ड असेट्स विथ टाइप एंड फोर्थ लायबिलिटी विथ टाइप एंड 5 नंबर पे कैपिटल आता है। तो चलिए, तो फर्स्ट नंबर पे आता है एंटिटी। एंटिटी मीन्स कोई सेपरेट आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसी चीज की पहचान हो। तो इसमें लिखा है एंटिटी मीन्स एन इंस्टीट्यूट पर्सन ऑर्गेनाइजेशन विच इज हैविंग देयर ओन सेपरेट आइडेंटिफिकेशन। एंटिटी मीन्स कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई पर्सन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जिससे उसकी खुद की सेपरेट आइडेंटिफिकेशन पता चले। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंस्टीट्यूट है तो उसका कुछ नाम होगा और उस नाम से उस इंस्टीट्यूट की पहचान हो रही है, तो वो जो नाम है वो उस इंस्टीट्यूट की एंटिटी हुई। और वैसे कोई पर्सन है तो उसका भी कोई नाम होगा, तो उस नाम से उस पर्सन की पहचान हो रही है कि वो बंदा है, तो वो जो नाम है उस पर्सन की एंटिटी हुई। तो इसमें एग्जांपल लिखा है आईटीसी, रीबॉक, बजाज, ये जो नाम कंपनी का नाम है, इस नाम से कंपनी की पहचान हो रही है ना, तो ये कंपनी की एंटिटी हुई। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं ये जो पर्सन है इनका नाम विपुल है और इनकी ये कंपनी है जिसका नाम है आरबी ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। तो ये पर्सन है, इनका नाम क्या है, विपुल है। तो ये पर्सन की पहचान क्या हो रही है कि इनका नाम विपुल है, तो इस पर्सन की ये जो नाम है ये एंटिटी हुई। और वैसे इनकी कंपनी है, इनका कंपनी का नाम आरबी ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड है, तो ये जो नाम है कंपनी का, इससे कंपनी की पहचान हो रही है ना कि ये आरबी ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ये कंपनी की एंटिटी हुई। तो आई होप समझ में आ गया होगा एंटिटी। तो सेकंड नंबर पे आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन एक इवेंट है, एक एक्शन है दो पार्टी के बीच में जिससे वो कुछ वैल्यू एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांजैक्शन मीन्स हिंदी में बोलते हैं उसको आदान प्रदान, मतलब आप किसी शॉप से कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बदले आपको कुछ देना पड़ता है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है परचेज आ गुड्स, मतलब किसी शॉप से आप कोई गुड्स खरीदते हैं तो उसके बदले में आप उसको कैश देते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन हुआ। और दूसरा इसमें है रिसिप्ट मनी, मतलब आप कोई सामान किसी को दिए हैं, गुड्स दिए हैं, तो उसके बदले आपको पैसा रिसीव करना है, तो इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट और एक्शन टेकन प्लेस बिटवीन टू और मोर पार्टीज। मतलब ट्रांजैक्शन एक इवेंट है, एक्शन है दो पार्टी के बीच में फॉर एक्सचेंज फॉर सम वैल्यू, मतलब जिससे कुछ वैल्यू एक्सचेंज करते हैं ये, तो इसी को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो थर्ड नंबर पे आता है असेट्स। असेट्स एक ओनरशिप होती है बिजनेस की, मतलब जो चीज बिजनेस की है वो बिजनेस की असेट्स है। तो इस डिफिनेशन में लिखा है एन असेट्स इज अ रिसोर्सेस, मतलब असेट जो एक रिसोर्सेस है ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और बिजनेस, जो बिजनेस या इंडिविजुअल के द्वारा ओन की जाती है, मतलब किसी इंडिविजुअल या बिजनेस की ओनरशिप होती है। और सेकेंड है इसमें असेट्स आर आइटम यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन, मतलब असेट्स एक आइटम होता है जिसको बिजनेस के ऑपरेशन के लिए यूज की जाता है। फॉर एग्जांपल, मशीन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मशीन जो है बिजनेस की असेट्स है, वो बिजनेस की है तो इसलिए बिजनेस की असेट्स है। इट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मशीन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज की जाती है, तो जो मशीन है वो बिजनेस की असेट्स हुई। आई होप आप लोग को असेट्स समझ में आ गया होगा। तो असेट्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है फिक्स असेट्स एंड दूसरा होता है करेंट असेट्स। तो फर्स्ट फिक्स असेट्स में मतलब ये होता है कि जिसकी बेनिफिट, जिस असेट की बेनिफिट हम 1 साल से ज़्यादा उपयोग कर सकें। फॉर एग्जांपल मशीन ऐसा तो नहीं है हम एक बार मशीन लाएं तो उसको 1 साल के अंदर ही प्रोडक्शन करके बंद करके रख देंगे, ऐसा नहीं है ना। तो एक बार मशीन लाएं बिजनेस में तो उसको 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, मतलब मोर देन 1 ईयर उसको उपयोग करेंगे, तो ये बिजनेस की असेट्स हुई, मतलब ये फिक्स असेट्स है। और वैसे प्रॉपर्टी एक बार खरीद लिए, उस पर बिजनेस सेटअप कर लिए, तो ऐसा नहीं है 1 साल के बाद वो बिजनेस बंद कर देंगे, उस पर बिजनेस रनिंग करेगा ना, वो कई साल तक रनिंग करेगा, ये इन्फिनाइट होता है, तो ये फिक्स असेट्स होती है। और सेकंड होता है करेंट असेट्स। करेंट असेट्स मतलब है जिसका बेनिफिट हम 1 साल से कम मिले। फॉर एग्जांपल स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश, मतलब एक बार जैसे बिजनेस में कोई स्टॉक लेके आए तो वो 1 महीने 2 महीने लेस देन 1 साल में उसको खत्म करना होता है, वो खत्म हो जाता है। ऐसा तो नहीं एक बार स्टॉक ला के धर दिया उसको 8-10 साल तक बेचते रहे, ऐसा नहीं है ना। वैसे कैश है, कैश एक बार आया तो फिर जाएगा, तो ये लेस देन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर इसको बेनिफिट हम ले रहे हैं, तो ये करेंट असेट्स है। तो फोर्थ नंबर पे आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है, एक जिम्मेदारी है जिसको फ्यूचर में पे करना होता है।
यहाँ पे फर्स्ट लिखा है लाइबिलिटी आर द ऑब्लिगेशन विच इज इंडिविजुअल और बिजनेस नीड टू पे इन फ्यूचर। मतलब लाइबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है, एक जिम्मेदारी है जिसको कोई इंडिविजुअल या बिजनेस पे करते हैं इन फ्यूचर टाइम, मतलब फ्यूचर में उसको पे करते हैं। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं आपने अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए कुछ बैंक से लोन लिया, तो वो जो बैंक से आपने लोन लिया तो उसको बाद में उसको पे ऑफ करना पड़ेगा ना, कुछ दिन बाद उसको पे करना पड़ेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस बैंक को आपका लोन चुकाना पड़ेगा, तो ये आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब है वो आपको कुछ दिन बाद पे करना पड़ता है। तो फर्स्ट इसमें आता है लाइबिलिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट करेंट लाइबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, और सेकंड नॉन करेंट लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टाइम लाइबिलिटी। तो करेंट लाइबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, जिसको विद इन 1 ईयर आपको पे ऑफ करना होता है पैसा। फॉर एग्जांपल किसी से आपने उधार लिया, पैसा उधार लिया, तो उसको 1 साल के अंदर ही 2 महीने 3 महीने 1 साल के अंदर ही उसको पे करना होता है पैसा, उसको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं। और सेकेंड नॉन करेंट लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टाइम लाइबिलिटी इसको कह सकते हैं। लॉन्ग टाइम लाइबिलिटी मतलब जैसे जिसको आप 1 साल से ज़्यादा मोर देन 1 ईयर आपको पे करना पड़ता है पैसा। फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया, तो वो बैंक से लोन लिया तो आपको 3 साल 4 साल बाद उसको पे करना पड़ेगा, मतलब 1 साल से ज़्यादा पे आपको पे करना पड़ता है पैसा ना, तो उसी को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं। तो 5वें नंबर पे आता है कैपिटल। कैपिटल मतलब है बेसिकली सिंपल है, कैपिटल मतलब है आपने बिजनेस स्टार्ट करते समय जो पैसा लगाया है बिजनेस में, मतलब आपने बिजनेस सेटअप किया तो जो पैसा स्टार्टिंग में लगाया उसे कैपिटल बोलते हैं। वो ध्यान रहे वो लोन नहीं होना चाहिए, बैंक से लोन लेके लगाया तो वो आपकी लाइबिलिटी है। आप अगर अपने जेब से लगा रहे हैं किसी बिजनेस में तो वो आपकी कैपिटल है। तो इसमें लिखा द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन फॉर दियर बिजनेस इज कॉल्ड अ कैपिटल। मतलब जो अमाउंट बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्टार्ट करने समय जो लगाता है उसी को बिजनेस का कैपिटल बोलते हैं, मतलब उसी को कैपिटल बोलते हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।